Good morning, students. Welcome to SST class with Mahesh sir. So, students, as we discussed in previous 2 days or last 4 days, sorry, that is the lifeline of national economy, जो कि हमारे ज्योग्राफी से बिलोंग करता है. So, dear students, already we discussed in a landway, waterway, and related their topics. Now we discuss in the next topic, that is airways. So airways जैसे कि हमें पता है, today's time period is a fastest mode of transportation facility. And सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए many more experiments किए गए थे, लेकिन फाइनली जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी रीड करके आ चुके हैं, राइट्स ब्रदर्स ने फर्स्ट टाइम एयर फैसिलिटीज को प्रोवाइडेड किया था इन ए ईयर ऑफ 1905. क्लियर? नाउ लेट्स वी कम इन आवर डिटेल टॉपिक्स. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी राइट हियर definition of airways. So it is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. कहने का मतलब है आज के टाइम पीरियड का सबसे फास्टेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है दैट इज द एयरवेज. दूसरा, इट्स ए कंफर्टेबल, और आज हम कह सकते हैं कि स्टेटस को सिंबलाइज भी करता है. नेक्स्ट वन आता है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया था इन ईयर ऑफ 1953. क्लियर? नेक्स्ट है, इंडिया जो है, इंडिया प्रोवाइडेड 2 टाइप ऑफ एयरवेज फैसिलिटी. हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप ऑफ एयरवेज फैसिलिटी. फर्स्ट इज डोमेस्टिक. डोमेस्टिक को हिंदी में कहते हैं घरेलू. कहने का मतलब है कंट्री के इंटरनली पार्ट के अंदर इंडिया डोमेस्टिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. डोमेस्टिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली जो सर्विसेज है दैट इज द इंडियन एयरलाइंस. और इंडियन एयरलाइंस की जो स्टार्टअप हम कह सकते हैं, फर्स्ट जो डोमेस्टिक एयरलाइंस का स्टार्टअप हुआ था 18 फरवरी 1911 के अंदर, जो जस्ट उस टाइम पीरियड में 6 माइल था. और 6 माइल जो कि इलाहाबाद से एक नैनी जगह है, बहुत ही ना उत्तर प्रदेश. क्लियर? नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एयरवेज फैसिलिटी. और इंटरनेशनल एयरवेज फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है एयर इंडिया के थ्रू. और फर्स्ट अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करते हैं तो 8 जून 1948 को फर्स्ट इंटरनेशनल एयर टैग किया था हमने. कहां से कहां तक? मुंबई से लंदन तक, जिसका टोटल डिस्टेंस था 5000 माइल. ओके, लेकिन इसके बाद में हमने एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया. कहने का मतलब है अलग अलग फैसिलिटीज नहीं रही, दोनों ही किसके अंडरटेकिंग हो गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग हो गए. क्लियर? नेक्स्ट आता है, इन्हीं का एक पार्ट है जो कि हेलीकॉप्टर फैसिलिटी देता है. एंड हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है दैट इज द पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. और इसका जो मेन फंक्शन है, जो हमारे टेरेंस एरिया है या फिर रिमोट एरियाज है जहां पर हम कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं कर सकते, उन एरियाज में पवन हंस हेलीकॉप्टर स्पेशल टाइप की कुछ फैसिलिटीज जब हम कह सकते हैं ऑयल है, गैस है, इन सबको ट्रांसपोर्टेड करता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहेंगे हिमाचल है, उत्तराखंड भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी है, हिमाचल भी है. ये वो प्लेसेज हैं जिसमें पवन हंस हेलीकॉप्टर ऑफशोर जो ऑयल्स है उन सबको ट्रांसपोर्टेड करता है. आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप. कहने का मतलब है जो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं. और इंटरेक्ट होने के लिए सिंपल सी बात है, हम कम्युनिकेशन का मेन मोटो होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना. दैट मीन्स it is simply the act of transferring information from one place to another. और ये इंफॉर्मेशन हो सकता है 1 पर्सन के लिए भी हो, 2 पर्सन्स के लिए भी हो, या फिर ग्रुप के लिए हो. अंडरस्टूड? सो डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो देयर इज मेनली 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड वन इज
मास कम्युनिकेशन। पर्सनल, जैसा कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर टू पर्सन्स के बीच में इंटरेक्ट होता है जिसमें सीक्रेसी होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर इंफॉर्मेशन का लीक आउट होने के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन दो ही लोगों के बीच में हो रहा है। और इसमें हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जिसमें फोन है, लेटर है, कार्ड है, या फिर टू पर्सन्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है मास कम्युनिकेशन। आज के टाइम पीरियड के अंदर हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है हमें वन टाइम्स के अंदर मोर देन पर्सन्स को डिलीवर करना होता है, और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर मास कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सपोज करो आगे एट प्रेजेंट में हमारे पास में एक बिगेस्ट प्रॉब्लम चल रही है जिसको हम कोरोना एक डिजीज है, और उस डिजीज के रिलेटेड हमें एवरीडे मैसेजेस आते रहते हैं, चाहे वो थ्रू द टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, मैसेजिंग के थ्रू है। और इस तरह के जो आज हम मैसेज रिसीव कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसका हिस्सा है, मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसमें टेलीविजन भी आ गया, रेडियो भी आ गया, प्रेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों होती है। हम हर रोज न्यूज देखते हैं, कई सारे न्यूज चैनल्स चले हुए हैं, वो भी सब किसका हिस्सा है? मास कम्युनिकेशन का है। उसी तरह से न्यूज़पेपर्स है, वो भी मास कम्युनिकेशन का है, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन को कोई अकेला पर्सन गेन नहीं कर रहा है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ पीपल्स इन इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। इन दैट रीजन ये मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। क्लियर? उसके अलावा फिल्म्स जो होती है, जो हम देखते हैं फिल्म्स एवरीडे, ओके। इंटरनेट फैसिलिटी, और इंटरनेट आज हमारे लिए कह सकते हैं कि एक तरह से सोर्सेज का बैंक बना हुआ है, और इंटरनेट के थ्रू हम मोर देन इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। और इंटरनेट भी किसका पार्ट है? मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको दोनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे, जिसमें हमने एयरवेज के बारे में डिस्कशन किया, कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया। एयरवेज में हमने टू टाइप्स की एयरवेज फैसिलिटी बताई, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जिसमें डोमेस्टिक प्रोवाइड करता है इंडियन एयरलाइंस और इंटरनेशनल प्रोवाइड करता है एयर इंडिया। क्लियर? उसी तरह से पवनंस हेलीकॉप्टर और है जो कि रिमोट एरियाज के अंदर स्पेशल फैसिलिटीज देता है। एंड नेक्स्ट हमने कम्युनिकेशन के बारे में रीड किया, जिसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं, जिसमें एटलीस्ट हम 3 एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट होती है मैसेज डिलीवर करने वाला, दूसरा होता है उसका ट्रांसफरिंग, जिसमें हम कह सकते हैं कंटेंट होते हैं, और थर्ड वन होता है मैसेज को रिसीव करने वाला, दैट मींस रिसीवर जिसको हम कहते हैं। क्लियर? उसी तरह से हमने यहाँ पर उसके टाइप भी रीड किए, जिसमें 2 टाइप्स का होता है कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल का मतलब ओनली बिटवीन द 2 पर्सन्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि सोर्सेज होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, और मास कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मोर देन पर्सन्स के पास में डन होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पे कवर करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स। कितनी मिनट की होगी?